आज हम लोग हैलोजन परिवार के तत्व में अंतरा हैलोजन यौगिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होता है कि जब दो भिन्न हैलोजन, जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हैलोजन हैं, तो जब दो भिन्न भिन्न हैलोजन परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर संयोग करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। ये जो अंतरा हैलोजन यौगिक बनते हैं वह सहसंयोजी होते हैं, मतलब हैलोजनों के बीच में सहसंयोजक का बंध बनता है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है ABN होता है। एन जो है संख्या है, एन की जगह 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। 1, 3, 5, 7 एन की जगह। अब A क्या है, B क्या है? तो A जो है हम लोग जानते हैं कि हैलोजन परिवार में ऊपर से जब नीचे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो विद्युत ऋणात्मकता जो का मान जो है घटता जाता है। तो A और B क्या है? दो हैलोजन हैं। इसमें A जो है वह कम ऋण विद्युतीय तत्व है, माने जो ऐसा हैलोजन है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वह कम है, और B जो है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता A की अपेक्षा अधिक है। माने कम ऋणात्मक तत्व को पहले रखा गया है और अधिक ऋणात्मक तत्व को ये बाद में B की जगह यहाँ पर रखा जाएगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन है, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो A की जगह हम Cl रख सकते हैं क्लोरीन, और B की जगह हम फ्लोरीन रख सकते हैं। और संख्या कुछ भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7 अगर 1 रखेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा? ClF न। तो यहाँ पर n की जगह 1, 3, 5, 7 कुछ भी संख्या हो सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है A बड़े आकार का, माने एक आकार जो है बड़ा हो, चूँकि ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, तो क्लोरीन का आकार बड़ा है फ्लोरीन से, तो बड़े आकार का कम ऋण विद्युतीय तत्व हैलोजन है, माने जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। और B जो है वो छोटे आकार का अधिक ऋण तत्व हैलोजन है। अब इसके आधार पर ये संख्या जो आप देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, इसके आधार पर जो अंतरा हैलोजन यौगिक हैं वो 4 प्रकार के होंगे। N की जगह 1 रखेंगे तो AB बनेगा। N की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो AB3 बनेगा, और 5 रखेंगे तो AB5 बनेगा, और 7 अगर रखते हैं तो AB7। मतलब ये 4 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक बनेंगे। अब इनका नामकरण हम जो करते हैं, जैसे कोई भी यौगिक है तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे? तो जो कम ऋणात्मक तत्व है उसका हम पूरा नाम लिखेंगे। जैसे A की जगह क्लोरीन रखा जाएगा तो क्लोरीन बोला जाएगा, और दूसरा जो अधिक ऋणात्मक तत्व है उसको हम हैलाइड बोलेंगे। जैसे F होगा तो फ्लोराइड, B की जगह F होता फ्लोराइड बोलेंगे, Cl होगा तो क्लोराइड बोलेंगे, Br होगा तो ब्रोमाइड बोलेंगे। इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे। तो देखिए लिखा है अंतराल हैलोजन यौगिकों का नामकरण हैलोजन हैलाइड के रूप में किया जाता है। मतलब पहला जो हैलोजन है उसका नाम हैलोजन जो भी होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और दूसरा जो होगा वो हैलाइड के रूप में होगा। हैलाइड का मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के रूप में। ठीक है, देखिए इसमें दिया, इसमें कम ऋणात्मक तत्व जो है हैलोजन होता है तथा अधिक ऋणात्मक तत्व जो है वह हैलाइड होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर जैसे सूत्र है ClF, तो Cl को क्लोरीन बोलेंगे और F को जो है फ्लोराइड बोलेंगे, तो क्लोरीन फ्लोराइड। ICl3 है मान लिया जाए, तो ICl3 में I हो गया आयोडीन, और 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड हो जाएगा, तो आयोडीन ट्राई क्लोराइड। ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। ठीक है, 7 को हेप्टा कहा जाता है। इस प्रकार से इसका नामकरण हम करेंगे। यहाँ पर कुछ समीकरण दिए गए हैं जिसके द्वारा हम अंतरा हैलोजन यौगिक को बना सकते हैं। जैसे क्लोरीन की अभिक्रिया फ्लोरीन से 437 केल्विन ताप पर कराया जाता है तो क्लोरीन फ्लोराइड बनता है, और ब्रोमीन की अभिक्रिया फ्लोरीन से कराया जाता है 373 केल्विन ताप पर, तो ब्रोमीन फ्लोराइड बनता है। ब्रोमीन की अभिक्रिया अगर क्लोरीन से कराया जाता है 283 केल्विन ताप पर, तो ब्रोमीन क्लोराइड बनता है। और आयोडीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराया जाता है तो आयोडीन क्लोराइड बनता है। इसी प्रकार से अगर क्लोरीन और फ्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाए, टेम्परेचर 473 से 573 केल्विन ताप हो,
तो आपका क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड बनता है। और आयोडीन की अभिक्रिया अगर फ्लोरीन से कराया जाए तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड बनता है। और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड फ्लोरीन से अभिक्रिया करके 473 से 523 केल्विन ताप पर आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड देता है। तो ये जो है कुछ अंतरा हैलोजन यौगिक बनाने के समीकरण यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में है हैलोजन के ऑक्सी अम्लों की संरचना। तो देखिए अभी बताया गया था कि हैलोजन जो है वो 4 प्रकार का ऑक्सी अम्ल बनाता है। अब इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है आपका हाइपोहैलस अम्ल जिसको HOX बोलते हैं। दूसरा है आपका हैलस अम्ल जिसको HXO2 सूत्र होता है। X कहाँ क्या है, यहाँ पर हैलोजन है। हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। और तीसरा है आपका हैलिक अम्ल जिसको HXO3 बोलते हैं। और चौथा है आपका पर हैलिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HXO4 होता है। अब एक एक करके इसके संरचना के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे हाइपोहैलस अम्ल है तो इसमें जो हैलोजन परमाणु होता है इसको केंद्रीय परमाणु माना जाता है। और सब में चाहे हाइपोहैलस अम्ल हो, चाहे हैलस अम्ल, हैलिक अम्ल, पर हैलिक अम्ल हो, सब में जो है sp3 संकरण पाया जाता है। अब इसकी देखिएगा जैसे HOX है तो इसकी संरचना देखिए HOX। तो यहाँ पर O और OX और OH के बीच में जो है यहाँ पर सहसंयोजक बंध बना हुआ है। तो इसकी आकृति जो है वो डंबल के समान होता है। डंबल जानते हैं, डंबेल शेप होता है। तो HOX की संरचना जब बनाना होगा तो इस प्रकार से हम संरचना बना लेंगे और आकृति आपका जो है डंबल के समान होगा। दूसरा है आपका हैलस अम्ल। हैलस अम्ल जिसका सूत्र होता है HXO2। इसका भी बताया कि sp3 संकरण इसमें भी पाया जाता है और इसकी आकृति जो है वो कोणीय होता है, कोणीय होता है। अब देखिए इसकी संरचना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर है और ऑक्सीजन और हैलोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है और इस सहसंयोजक बंध बना है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो इसकी आकृति जो है वह कोणीय होती है। और तीसरा है आपका हैलिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HXO3। इसमें बताया गया कि sp3 संकरण होता है और इसकी आकृति जो है पिरामिडल होता है, पिरामिडी होता है। तो देखिए संरचना इसको दिखाया गया है। इसमें हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध है और ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन का 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के साथ जो है वह सहसंयोजक बंध बनाया है, मतलब डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो जो हैलिक अम्ल है इसकी संरचना इस प्रकार से होगी और इसकी संरचना कैसी होगी, पिरामिडल होगा, पिरामिडी होगी। चौथा है आपका पर हैलिक अम्ल। पर हैलिक अम्ल इसमें भी बताया गया था कि sp3 संकरण पाया जाता है और इसकी आकृति जो है चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, 4 फलक 1 2 3 4 चतुष्फलकीय होता है। और इसकी संरचना देखिए हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के साथ यह सहसंयोजक बना करके और इस संरचना पूर्ण करता है। तो पर हैलिक अम्ल का जो संरचना होता है वह चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख करके, वीडियो को देख करके ध्यानपूर्वक और इसका हम लोग नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद।